मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज़ कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था? अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 पोयम है ना जो हमारी कि पेड़ खड़े हैं, वो हमने समझी थी। राइट बच्चों, तो पेड़ खड़े हैं उस पोयम को हमने समझा था। राइट बच्चों, तो पहले मैं उसको थोड़ा समराइज करके आपको बता देती हूँ कि उस पोयम ने हमने क्या क्या सीखा था। यस बच्चों, तो पहले उस पोयम का रिकैप देख लेते हैं कि पेड़ जो है वो हमारे घर के बाहर खड़े हैं। पेड़ की जड़ें गहरी है पर उसका सर ऊंचा है। वो धूप छांव का खेल खेलते हैं और उसके खिलौने कौन कौन से हैं बच्चों? यस, बादल और सूर्य उसके खिलौने हैं। फिर हमने देखा था कि उसके रंग अलग होते हैं, उसकी सुगंध अलग होती है। वो अमलतास का पीला फूल इतने सारे प्रमाण में है जैसे उग गए हैं, तो ऐसे जैसे लग रहा हो कि जैसे कोई झरना बह रहा हो। सूर्य अपनी किरणें ऐसे फैलाकर जैसे सूर्य बह रहा हो, और वो अमलतास के फूल के कारण हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था। कि फिर आता है कि जो गुलमोहर की डाली होती है वो नखरे करती है, मतलब कि इछलाती रहती है। फिर वो क्या करती है? इछलाती है, मतलब कि वो नखरे करती है क्या पहनकर? फूल पहनकर। उसने लाल कलर की ओढ़नी ओढ़ रखी है। लाल कलर की ओढ़नी मतलब कि जो गुलमोहर के फूल होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं बच्चों? वो लाल कलर के होते हैं। तो वो ओढ़े हैं, मतलब कि वो फूल पेड़ पर लगे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल ओढ़नी ओढ़कर कोई ऐसे आंगन में नाच रहा हो। तो वो लाल कलर पूरा चमक रहा है आंगन में। एक गिलहरी भी उस पेड़ पर रहती है। वो सारा दिन अंदर बाहर होती रहती है और आखो दिवस जमवानुं गोईता राखती हती। बराबर। कोटरनो मतलब मैं तमने कीधो तो कि कोटर એટલે કે पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग। पेड़ के तने में खोखला भाग मतलब कि झाड़ होय एना पोलाणनी अंदर एक भाग झाड़ होय ई पोલું થઈ જાય, પછી એના પોલાણમાં એક જે ભાગ રહેલો હોય એને કહેવાય કોટર। રાઈટ બચ્ચો, તમને મેં વાસળીનું ઉદાહરણ આપેલું હતું કે વાસળી દેખાવમાં એકદમ મજબૂત લાગે પણ અંદરથી જોવો તો અંદરથી ખાલી હોય, मतलब કે તમારી આંગળી અંદર ઘૂસી જાય એવી હોય, એકદમ પોલી હોય। બરાબર। વાસળીમાં કાણા હોય, मतलब કે એમાંથી જ મ્યુઝિક વાગે। રાઈટ, તો મેં તમને એ પોલાણવાળું ઉદાહરણ વાસળીનું પણ આપેલું હતું। પછી આપેલું છે चिरैया। चिड़िया भी तो आती रहती है पेड़ पर। चिड़िया का मतलब क्या कहा था बच्चों कि एक पक्षी है, मतलब कि चिड़िया। चकली ने चिड़ैया पण कहेवामां आवे छे हिंदी में। सुबह शाम इनकी डालों पर कों को चू चू कर रहे हैं, मतलब कि सारे दिन सारे पक्षी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कों को करते हैं, फिर चू चू ऐसी आवाज़ें निकालते रहते हैं। कौवे आते हैं, बुलबुल आती है और कबूतर भी आते हैं, चिड़िया भी आती है, गिलहरी भी आती है, मतलब कि कितने सारे पशु पक्षी हमें दिए गए हैं। जब भी बारिश आती है तो सबके मन पर कैसे हो जाती है? मस्ती हो जाती है। सबके मन पर मस्ती छा जाती है। राइट बच्चों, सबके मन एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, सब खुशी से झूमने लगते हैं। तो ये देखकर कवित्री के मन में भी विचार आता है कि क्यों ना मैं भी इनके संग संग बह जाऊँ, मैं भी इसके साथ भीग लूँ। सारे लोगों के जो उसके सबके मन पर धूल चढ़ गई थी, वो आज बारिश आएगी तो सब निकल जाएगी, मतलब कि धूल कर निखरे हैं सबके रंग। मतलब कि पेड़ होय, झाड़ होय, बराबर, ये 8 महीना सुधी वरसाद न आवे, मतलब कि एनी पर पाणी ज न कोई नाखे, बराबर, तो एना पर धूळ कचरो बधुं जमा थई जाय। पण पछी वरसाद आवे ने एकदम झाड़ धोवाई जाय तो केवुं एकदम ચોખ્ખું ચોખ્ખું लागे बाळको। राइट, तो कवित्रीने पण एवुं मन थाय छे के चलो ने हवे हूँ पण मैं भी उसके साथ भीग जाऊँ, हूँ एनी साथे भींजाई जाऊँ। राइट, तो बच्चों अब आता है हमारा अभ्यास। अभ्यास में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि बोलने की बारी, लिखने की बारी। बोलने की बारी और लिखने की बारी हम कहाँ लिखते हैं बच्चों? हमारी CW में। राइट बच्चों,
तो आपको ये अपने 2 क्वेश्चन अपनी CW में 100 पेज के हम जो लेते हैं उसमें लिखना है। राइट बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि पेड़ कहाँ खड़े हैं। यस, बहुत आसान, पेड़ घर के आंगन के बाहर खड़े हैं। राइट बच्चों, पेड़ घर के बाहर खड़े हैं। घर के बाहर तो क्या होता है, आंगन होता है, तो पेड़ घर के बाहर खड़े हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बोलने की बारी में, अमलतास अपने फूल किस प्रकार गिरा रहा है बच्चों। अमलतास अपने फूल किस प्रकार गिरा रहा है, मैंने आपको वो कहा था ना कि जैसे झरना बह रहा हो वैसे अमलतास के फूल इस प्रकार बह रहे हैं, मतलब कि वही રહ્યા છે કે જાણે એમ લાગે કે સૂર્ય ના કિરણો વહી રહ્યા હોય, સૂર્ય વહી રહ્યો હોય એવી રીતના એના ફૂલ નીચે પાડે છે। गिलहरी सारा दिन क्या करती रहती है। गिलहरी सारा दिन क्या करती रहती है बच्चों, सारा दिन खाना ढूंढती रहती है, मतलब कि आखो दिवस जमવાનું ગોતે છે, તો એના માટે કોટર मतलब कि जो પોલાણ વાળો ભાગ છે ઝાડની અંદરનો, તો ત્યાંથી આવે છે, બહાર જાય છે, અંદર આવે છે, બહાર જાય છે। तो गिलहरी सारा दिन खाना ढूंढती रहती है और अंदर बाहर हो रही थी। राइट बच्चों, बारिश होने पर क्या होता है। बारिश होने पर सबके मन में मस्ती छा जाती है। बारिश होने पर सबके मन पर बड़ी प्रसन्नता मतलब कि बड़ी खुशी छा जाती है। लोग बहुत बेपरवाह हो जाते हैं, मतलब कि किसी की परवाह नहीं करते, बच्चे हो बूढ़े हो, चाहे बारिश आ जाए तो सबके मन में ऐसा होता है कि चाहे चलो ना, क्यों ना मैं भी भीग लूँ, सब भीग रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एज नहीं मायने रखती, कोई छोटा हो कि बड़ा हो, नहाने का मन तो सभी को होता है। तो कवित्री भी बोलती है कि बारिश होने पर सबके मन पे बड़ी मस्ती छा जाती है, सब खुशी से आनंद से बेपरवाही से झूम उठते हैं। राइट बच्चों, यस। अब हमने बोलने की बारी के 4 क्वेश्चन आंसर देख लिए। अब हम लिखने की बारी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसमें भी 4 है क्वेश्चन आंसर बच्चों। पहला, पेड़ कौन सा खेल खेलता है। यस, पेड़ कौन सा खेल खेलता था बच्चों, पेड़ धूप छांव का खेल खेलता है। राइट, पेड़ धूप छांव का खेल खेलता है। फिर गुलमोहर की डाली क्या कर रही है बच्चों। यस, गुलमोहर की डाली इठलाती रहती है, मतलब कि नखरे करती है, और क्या कर रही है, और फूल पहनकर नाच रही है। गुलमोहर की डाली इठलाकर फूल पहनकर नाचती रहती है और नखरे करती है, मतलब कि इठलाना मतलब कि नखरे करना, नाचना मतलब कि ऐसे ऐसे हवा आ रही है ना तो ऐसे ऐसे झूम रही है, मतलब कि गुलमोहर की डाली नखरे कर कर झूम रही है। राइट, फूल पहनकर, क्या पहनकर, फूल पहनकर गुलमोहर की डाली झूम रही है। राइट बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3, कोटर किसे कहते हैं। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है बच्चों, ये तो बहुत कीमती हुआ ना क्वेश्चन कि कोटर कैसे कहते हैं। राइट, तो आपको एक क्वेश्चन पूछे कि कोटर किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ ना कि पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग जिसे कोटर कहते हैं। राइट बच्चों, तो હવે એને હું ગુજરાતીમાં કહું કે ઝાડની બખોલમાં એકદમ પોલાણવાળો ભાગ હોય એને કહેવાય કોટર। રાઈટ બાળકો, તો એમાં શું હોય કે એકદમ ઝાડ હોય, બરાબર બહારથી એકદમ વ્યવસ્થિત જ દેખાતું હોય, આખે આખું હોય, પણ અંદરથી જોવો ને તો અંદરથી પોલું હોય, मतलब કે તમારો આખો હાથ જતો રહે। વાસળી તો તમે જોઈ જ છે બાળકો, વાસળી કેવી બહારથી કેટલી કડક લાગતી હોય, પણ અંદરથી જો તો પોલી હોય, આમ પછાડો તો અવાજ આવતો હોય। પોલાણ એટલે રાખવામાં આવે છે તો જ વાસળીમાંથી અવાજ આવે ને બહાર, આખી એકદમ મજબૂત હોય તેમાંથી અવાજ કેમ આવે બાળકો। તો આ જે પોલાણવાળી વસ્તુ હોય એમાંથી અંદરથી અવાજ આવતો હોય, તો આ પોલાણવાળી જગ્યા હતી ઝાડમાં, તો ત્યાં ખિસકોલી આવ જાવ કરતી રહેતી, એમાં અંદર ઘર બનાવીને રહેતી હતી, अंदर बाहर जाया करती। राइट बाળકો, तो कोटर कैसे कहते हैं समझ में आ गया कि पेड़ के तने में हुआ खोखला भाग। खोखला भाग मतलब कि एकदम पोलो भाग, के अंदर हाथ नाखो तो अंदर हाथ जतो रहे। राइट,
तो एवा भागने कहेवाय कोटर। राइट बाळको, ये चीज खास याद रखनी है कि पेड़ के तने में मतलब के एनी अंदर झाड़नी अंदर आम ऊंडाण में क्यांक खोखलो भाग मतलब के पोलो भाग होय एनी कहेवाय कोटर। राइट, पेड़ों पर अपना घोर कौन बनाता है बच्चों? सारे पक्षी अपने नीड उस पर बनाते रहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा नाम दिए गए हैं बच्चों? गिलहरी, तो गिलहरी तो वो पक्षी नहीं हुआ बच्चों, वो तो प्राणी में आता है ना बच्चों, तो वो नहीं आता। तो एक चिड़ैया का नाम दिया गया है, बुलबुल दिया गया है, कौवा का नाम दिया गया है, फिर कबूतर का नाम दिया गया है। तो बच्चों आपको जो जो पक्षी या ऐसे लगे कि जो घोंसला अपने पेड़ पर बनाते हैं उसके नाम लिख देना बच्चों। राइट बच्चों, जो जो पक्षी मतलब के सारे पक्षी पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, तो आपको जितने आए उतने से 5-7 नाम ही लिखने हैं। राइट बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से लेकर जब तक मैं ना बोलूँ तब तक ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसके लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी बाजू में एक टेक्स्ट बुक रखनी है और उसी में से देख देख कर टेक्स्ट बुक सामने रखनी है। टेक्स्ट बुक का पेज आगे पीछे करते रहना है और उसी में से देख देख कर लिखना है बच्चों। इसमें मिस्टेक ना हो ये खास याद रखना। हाँ, क दिया गया है रंग अनोखे, गंध अनोखी, फिर यहाँ से ढूंढना है। ये दूसरी वाली स्टांजा है हमारे पेज नंबर 44 पे, दूसरा वाला पैराग्राफ उसी में दिया गया है। रंग अनोखे, गंध अनोखी, अमलतास का फूल, अमलतास का पीला निर्जर, जैसे सूरज बह रहा हो, धूप की अपनी किरणें सुंदर। राइट बच्चों, तो ये वाली सारी की सारी पंक्तियां चारों के चारों लाइन लिख देनी है। राइट बच्चों, ख में दिया गया है और चिड़ैया भी तो आती है सुबह शाम इनकी डालों पर, कौं कौं चूं चूं करते रहते कौवे बुलबुल और कबूतर। राइट बच्चों, तो ये पेज नंबर 45 पे दूसरे पैराग्राफ में दी गई है। 44 पे दूसरे पैराग्राफ वाला क में लिखना है और 45 पे ख वाला 45 पे ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वो लिखना है। राइट, ख में। समझ में आ गया बच्चों? यस, आपको देख देख कर ही लिखना है। अब आता है बच्चों हमारा भाषा संसार। उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें हम ग्रामर सीखते हैं बच्चों। यस, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द बॉक्स से चुनकर लिखिए। मतलब कि समानार्थी शब्दो है ये तमारे लखवाना है। केमांथी જોઈ જોઈને? यस, एक बॉक्स आपेલું છે लाइट ऑरेंज कलरનું, एमांथी જોઈ અને सामे बब्बे अर्थ लखवाना રહેશે। बादल का अर्थ क्या होता है बच्चों? बादल तो कौन और मेघ, बादल तो कौन और मेघ। सूरज तो सूर्य और रवि, सूर्य और रवि। सुबह तो प्रातः और भोर, सुबह का अर्थ होता है प्रातः और भोर। बारिश तो मेघ और बारिश तो वर्षा और बरसात। सॉरी, मेघ नहीं, हाँ, बारिश तो वर्षा અને बरसात। राइट, आ હતા આપણા સમાનાर्थी शब्द। फिर हवे आवे छे विरोधार्थी शब्द। अब देखते हैं विरोधार्थी शब्द। विरोधार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। राइट, तो यहाँ पे पहला दिया गया है धूप और उसका आंसर में टिक किया गया है कि छाँव। धूप तो छाँव, दिन तो रात, सुबह तो शाम, फिर अंदर तो बाहर, ऊंचा तो नीचा। राइट, तो ये हुए उल्टे अर्थ वाले शब्द, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। मिलान करना है, उसको जोड़का जोड़वाना है तमारे विरोधार्थी शब्दना। राइट, तो समानार्थी थई गया, विरोधार्थी थई गया। हवे त्रीजो क्वेश्चन आपेलो छे बहुवचननुं स्वरूप लखवानुं छे। बहुवचन मतलब के एक बॉक्स होय तो बे बॉक्स लखवानुं, जरा बधा बॉक्स। राइट, तो लड़की तो लड़कियां, खिलौना तो खिलौने। राइट, तो ऐसे बहुवचन के आंसर आपको लिखने हैं।
एक चीज होती है तो उसे एकवचन कहते हैं, एक से ज्यादा चीजें होती है तो उसे बहुवचन कहते हैं। राइट बच्चों, तो पहला दिया गया है जड़, तो जड़े, डाल तो डाले, फूल तो फूलों का, ये आपको याद रखना है। फूल तो फूले नहीं लिखना है बच्चों, फूल तो फूलों का, फूल तो फूलों का। राइट, किरण तो किरणें, सूर्य की एक किरण होती है तो और उसके बजाय कई सारी किरणें गिरने लगे तो उसको कहते हैं किरणें। डाली तो डालिया। यहाँ पे दोनों साइड एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, जड़ का जड़े, डाली का डालिया। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि किस प्रकार के शब्द का कैसे बहुवचन में कन्वर्ट करना है। डाली तो डालिया, कली तो कलिया, पत्ती तो पत्तिया, गिलहरी तो गिलहरिया। राइट, फिर निम्नलिखित शब्दों को चुनकर सही शीर्षक नीचे लिखिए। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया गया है और नीचे लिखा गया है संज्ञा और क्रिया। संज्ञा का पहला आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा। राइट, फिर क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है? बोलना, चालना, हिलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, हंसना, रोना, ये सारी क्रिया हुई बच्चों। तो क्रिया को कहते हैं मतलब कि कुछ चीजें हो रही होती है या कुछ हो चुकी होती है या होने वाली होती है, सारी की सारी क्रिया ये तो होती है ना बच्चों। तो ક્રિયામાં તમારે ક્રિયા લખવાની છે અને સંજ્ઞામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ या સ્થાનનું નામ લખવાનું છે। રાઈટ બચ્ચો, તો હવે આપણે શરૂ કરશી। ઓરેન્જ કલરના બોક્સમાં એક એક વર્ડ હું વાંચીશ અને તમારે જોવાનું છે કે કયો વર્ડ છે, એનો કયો મતલબ થાય છે, તો એ કયા બોક્સમાં આવે છે। રાઈટ, यस। रंग तो वो नाम हुआ, तो वो संज्ञा में आएगा। फिर आना तो वो क्रिया हुई बच्चों, आना, जाना, उठना, बैठना क्रिया हुई ना, तो आना तो वो क्रिया हुए तो क्रिया में आएगा। फिर घर तो वो नाम है, कोई भी घर हो सकता है, स्थान का नाम हुआ घर, तो वो घर तो वो संज्ञा में आएगा। इठलाना तो नखरे करना मतलब करना, इठलाना मतलब कि वो क्रिया हुई तो वो क्रिया में आएगा। पेड़ तो नाम है तो संज्ञा में आ जाएगा। फिर चमकना, चमकू ये पण एक क्रिया थी ने बाळको, तो चमकू चमकना वो क्रिया में आएगा। सूरज तो वो नाम हुआ तो वो संज्ञा में आएगा। नाचना तो नाचवू ये पण एक क्रिया ज थई तो नाचना वो क्रिया में आएगा। बादल तो वो बादल वो एक संज्ञा का नाम है, वो एक संज्ञा है मतलब कि एक नाम है तो संज्ञा में आएगा। फिर भीगना मतलब के भींजाऊ तो ये पण एक क्रिया ज थई ने बाळको, तो भींजाऊ एने क्रिया में लखी नाखवानुं छे। राइट, तो हवे आपणी एक्सरसाइज पूरी थाय छे पण पाछळ एक आपेलुं छे सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। बाळको एमांथी क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपको अपनी रफ बुक में लिखना है। राइट बच्चों, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पेट से हमें क्या क्या मिलता है, इसकी एक सूची बनाओ। तो बच्चों आपको पता ही है कि पेट से हमें क्या क्या मिलता है, मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया ही था। पेट से हमें फल, फूल, ऑक्सीजन, उसकी जड़ों से औषधियाँ भी बनती है, पेड़ों से कई सारी चीज़ें मिलती है। राइट बच्चों, उससे मरी मसाला भी बनाया जाता है। राइट, आ तज है આપણે દાળમાં જે નાખીએ છીએ બરાબર, એ ઝાડના થડની જ ચામડી છે બરાબર, मतलब કે ઝાડનો થડની જ છાલ છે, તો એનો આપણે મરી મસાલા તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ તજનો। રાઈટ, તો पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, मतलब कि आ मरी मसाला મળ્યા, औषधि મળે છે, પછી ફળ, ફૂલ, ऑक्सीजन બધું મળે છે। તો ઝાડથી આપણને શું શું મળ્યું એ બધું લખવાનું છે હોમવર્કમાં, ખાલી 3-4 લાઈનમાં જ। हाँ, એની એક સૂચિ બનાવવાની છે, સૂચિ मतलब કે એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે, એમાં એક યાદીમાં બધું લખવાનું છે તમારે। રાઈટ, કે ઝાડમાંથી અમને ફળ મળે છે, ઝાડમાંથી ફૂલ મળે છે, ઓક્સિજન મળે છે, દવા બને છે, મરી મસાલા બને છે। રાઈટ, આવું બધું સૂચિ લખવાની છે 3 થી 4 લાઈનમાં। बीजो क्वेश्चन पण होमवर्क में लखवानो है कि आपका मनपसंद खिलौने कौन कौन से हैं, उसके और उससे आपको खेलना क्यों बहुत अच्छा लगता है, वो भी आपको लिखना है।
राइट बच्चों, तो इसमें आपको समझ में आ गया ना कि क्या करना है। खिलौने तो आपके पास जो है वो लिखना है। आपके पास चाहे बारबी डॉल हो तो लिखना है कि बारबी डॉल है मेरे पास, और फिर सामने लिखना है कि उससे खेलना क्यों पसंद है आपको। तो आपको लिखना है कि बारबी डॉल मेरी फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, मतलब कि फेवरेट पात्र है, तो मुझे उनसे खेलना बहुत अच्छा लगता है। फिर तीसरा दिया गया है कि सूरज की किरणों में कौन कौन से रंग होते हैं। सूरज की किरणों में कौन कौन से रंग होते हैं बच्चों? एक पीला होता है, दूसरा शाम को जब देखते हैं कि सूर्यास्त होने वाला है तो ऑरेंज कलर का हो जाता है पूरा, तो ऑरेंज भी आता है। पीला और केसरी दो तो हमें मालूम ही है बच्चों, तो वो आपको पता करना है कि और ऐसे कौन कौन से रंग है जो सूर्य में से निकलते हैं। सूर्य की किरणें और कौन कौन से रंग देती है सुबह में, राइट। बारिश का मौसम, इस विषय पर 5 पंक्तियां लिखिए। बारिश के मौसम में बीमारियां ज़्यादा फैलती है, गंदगी बहुत फैलती है, सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, गर्मी से परेशान हुए लोग खुशी में आ जाते हैं। राइट बच्चों, तो ऐसे 5 सेंटेंस आपको मानसून के बारे में लिखना है, मतलब कि ચોમાસા વિશે 5 વાક્યો લખવાના છે। પણ यदि आप खेलने के लिए पार्क गए और अचानक बारिश होने लगे तो क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ नहाना ही है। तो हम जब बारिश आने लगती है पार्क में जाते हैं तो नहाने लगते हैं। राइट बच्चों, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही आपको अपनी रफ बुक में लिखना है, ये आपका होमवर्क पार्ट है। तो यहाँ पे पेज नंबर 48 पे पाठ्य पुस्तिका में कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ 47 पेज नंबर तक ही करना है पाठ्य पुस्तिका में। राइट बच्चों, तो ये चैप्टर नंबर 8 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में नई कहानी के साथ, नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों।